ज्ञान दर्पण। सच्चा सौंदर्य। एक समय की बात है, एक व्यापारी की 3 बेटियां थीं। उसकी 3 सुंदर बेटियां थीं, जिनसे वह बहुत प्रेम करता था। एक दिन उसे किसी काम से दूर देश जाना था। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम तीनों के लिए परदेश से क्या लाऊं? पहली बेटी ने सुंदर कपड़े मांगे, दूसरी ने गहने और तीसरी बेटी, जिसका नाम ब्यूटी था, उसने कहा उसे लाल गुलाब का फूल चाहिए। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए वादा किया और अपने सफर पर निकल पड़ा। व्यापारी का व्यापार सफल रहा और वह खुशी-खुशी अपने घर लौटने लगा। लेकिन रास्ते में अचानक तेज आंधी तूफान आ गया। बारिश और तेज हवाओं के कारण वह रास्ता भटक गया और एक घने जंगल में पहुंच गया। भटकते भटकते उसे एक शानदार महल दिखाई दिया, जिसके द्वार खुले थे और अंदर से प्रकाश आ रहा था। बाहर अंधेरा था और महल से रोशनी आ रही थी, तो उसने सोचा कि आज रात वो इसी महल में रुक जाएगा। थका हुआ व्यापारी महल के अंदर गया और देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन एक लंबी मेज पर स्वादिष्ट भोजन रखा था। भूख से व्याकुल व्यापारी ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर खाने बैठ गया। जब उसने पेट भरकर भोजन कर लिया, तो उसे एक सुंदर कमरा दिखा, जहां एक नरम बिस्तर रखा था। वह बहुत थका हुआ था, इसलिए वहीं सो गया। सुबह जब वह उठा और महल के सुंदर बगीचे में टहलने लगा, तो उसे वहां एक लाल गुलाब नजर आया। उसने जैसे ही गुलाब तोड़ा, अचानक एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ और गर्जना करते हुए बोला, मेरे महल में बिना इजाजत घुसकर मेरे भोजन का आनंद लेकर और फिर मेरे ही बगीचे से फूल चुराकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। डरे हुए व्यापारी ने कांपते हुए उत्तर दिया, मैंने यह फूल अपनी छोटी बेटी के लिए तोड़ा है। वह सिर्फ एक गुलाब चाहती थी। राक्षस ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, अगर तुम अपनी बेटी को मेरे पास भेज दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अन्यथा तुम्हें इसकी मौत की सजा भुगतनी पड़ेगी। अपनी जान बचाने के लिए व्यापारी ने डरकर हामी भर दी और भारी मन से घर लौट आया। जब व्यापारी अपने घर पहुंचा और बेटियों को पूरी घटना बताई, तो सब चौंक गईं। उसकी पहली बड़ी बेटियां बहुत डर गईं, लेकिन ब्यूटी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, पिताजी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह मेरी वजह से हुआ, इसलिए मैं खुद महल जाऊंगी। पिता ने बहुत मना किया, लेकिन ब्यूटी अडिग रही। आखिरकार वह महल में जाने के लिए तैयार हो गई। स्वीटी ने अपना सामान बैग में रखा और महल की ओर जाने लगी। जब ब्यूटी महल पहुंची, तो वह राक्षस के डरावने रूप को देखकर डर गई। महल पहुंचने पर राक्षस ने स्वीटी से बैग ले लिया और उसे महल के अंदर ले गया। समय के साथ उसने पाया कि वह दयालु, समझदार और विनम्र था। समय बीतता गया और राक्षस का प्रेम ब्यूटी के दिल में मंद-मंद लहरों की तरह बहने लगा। राक्षस ने ब्यूटी को महल में हर सुख सुविधा दी, उसे स्वतंत्रता दी और उसका ध्यान रखा। धीरे-धीरे ब्यूटी को समझ में आया कि यह राक्षस अंदर से बहुत अच्छा इंसान है। वह उसके साथ खुलकर हंसने और बातें करने लगी। समय बीतता गया और राक्षस का प्रेम ब्यूटी के दिल में मंद-मंद लहरों की तरह बहने लगा। एक दिन राक्षस ने ब्यूटी से कहा, ब्यूटी,
क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ब्यूटी यह सुनकर हैरान हो गई। उसने विनम्रता से कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। राक्षस स्वीटी की बात सुनकर उदास हो गया, लेकिन उसने उसे कुछ कहा नहीं। दोनों आपस में अच्छे से रहने लगे। यूं ही समय बीतने लगा। कुछ समय बाद ब्यूटी को अपने पिता की याद आई। जब उसने राक्षस से घर जाने की अनुमति मांगी, तो उसने बिना किसी शर्त के अनुमति दे दी और कहा, तुम 7 दिन में लौट आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ब्यूटी अपने घर गई और परिवार से मिलकर बहुत खुश हुई। लेकिन वहां रुकते रुकते उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। 7 दिन कब निकल गए, उसे पता ही नहीं चला। एक रात उसने सपने में राक्षस को बहुत बीमार और मरते हुए देखा। घबराकर वह तुरंत उठ गई। स्वीटी तुरंत महल लौट गई। महल पहुंचकर उसने देखा कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। ब्यूटी की आंखों में आंसू आ गए। वह घबराकर बोली, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे विवाह करना चाहती थी। जैसे ही ब्यूटी ने अपने दिल की सच्ची भावना व्यक्त की, अचानक एक चमत्कार हुआ। राक्षस के शरीर से एक चमकीली रोशनी निकली और वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। ब्यूटी आश्चर्य से देखती रह गई। राजकुमार ने बताया, मैं एक श्राप का शिकार था। जब तक कोई मुझे मेरी आत्मा और गुणों के लिए प्रेम नहीं करेगा, तब तक मैं राक्षस बना रहूंगा। लेकिन तुमने मेरी बाहरी शक्ल को नजरअंदाज कर मुझे सच्चे दिल से अपनाया और इसी प्रेम ने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। वर्षों तक मैं अकेलेपन और दर्द में रहा, यह सोचकर कि शायद कोई मुझे सच्चे दिल से कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन तुमने मेरी बाहरी शक्ल को नजरअंदाज कर मेरे मन और संवेदनाओं को समझा। तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम ही था जिसने मुझे इस श्राप से मुक्त किया। ब्यूटी की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि अपार खुशी के थे। ब्यूटी ने मुस्कुराते हुए राजकुमार का हाथ थाम लिया और कहा, सच्चा प्रेम वही होता है जो आत्मा को देखे, न कि बाहरी रूप को। ब्यूटी ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। राजकुमार ने ब्यूटी की ओर प्रेम भरी नजरों से देखा और ब्यूटी से शादी करके अपने महल की रानी बना लिया। शिक्षा। सच्ची सुंदरता दिल और आत्मा में होती है, चेहरे में नहीं। किसी भी इंसान को उसके गुणों और स्वभाव से परखना चाहिए, न कि केवल उसके रूप और बाहरी आकर्षण से। त्याग और धैर्य जीवन में सफलता और सच्चे रिश्तों की नींव रखते हैं। अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है।